नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ एस कुमार, अंक ज्योतिषी, और आप सबसे जुड़ा हूं धर्मा लाइफ पर। और आज हम बात करने वाले हैं दिवाली से दिवाली के वर्षफल के बारे में। अभी कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है और बहुत सारे लोग अपने बही खातों को नए सिरे से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में घर के चारों तरफ साफ सफाई करते हैं और एक नए सिरे से जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। और इसी जीवन में आने वाले नएपन को हम देखेंगे अंकों और ग्रहों के नजर से। आखिर कैसा रहने वाला है दिवाली 2023 से दिवाली 2024 तक का समय भारत के लिए, देश दुनिया के लिए और आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के लिए। ज्योतिष की एक पद्धति होती है जिसे कहा जाता है मेदनीय ज्योतिष, जो देश, राज्य, जिला, इस स्तर के प्रेडिक्शन पे काम करता है। और हम जहां भी हैं, अगर हम भारत देश में हैं तो बिल्कुल भारत के साथ जो घटनाएं घटेंगी वो न चाहते हुए भी हमें प्रभावित करेंगी। हमें उसके आधार पर अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और अभी कुछ साल पहले जब कोरोना जैसी महामारी आई थी, न चाहते हुए भी हम सबको अपने घरों के अंदर कैद होना पड़ा, बंद होना पड़ा। तो मेदनीय ज्योतिष हमेशा हमारे जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जानते हैं कैसा रहेगा भारतवर्ष के लिए इस दिवाली से अगली दिवाली तक का सफर, और इसको हम हर एक मुद्दे पे देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, दिवाली है तो इकोनॉमी पे कैसा रहेगा भारत की इकोनॉमी के लिए। भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बढ़ती हुई इकोनॉमी के रूप में कायम रहेगी और आने वाले साल में भी कुछ ऐसा ही हमको दिखने वाला है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे हिस्सा हैं जो नए कीर्तिमान को रचेंगे और भारत का जो वर्चस्व है इकोनॉमी के मामले में दुनिया में और सुदृढ़ होता चला जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये ऐसा भी पल है जो परिवर्तन का समय होगा। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज जो पहले से थी वो बदल जाएंगी, उनके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। तो ये दिवाली आप खुद के लिए एक प्रण ले सकते हैं कि आपको अगली दिवाली से पहले कोई नया स्किल या कोई नया हुनर सीखना है जो आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर सके। समय के साथ चलना बहुत जरूरी होता है। बात कर लेते हैं भारत देश के सामरिक विषयों के बारे में। ये जो समय होगा इस दिवाली से अगली दिवाली तक, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप या फिर मानवीय आपदा, आतंकी हमले जैसी घटनाएं खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों में घटने की काफी सारी संभावनाएं रहेंगी। ये एक ऐसा समय है जो देश में और देश के बाहर से भी भारतवर्ष के ऊपर थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन अंततः भारत इस भी मुश्किल हालात से बहुत बेहतर तरीके से बाहर निकलेगा। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के पर्सपेक्टिव से। इस दिवाली से अगली दिवाली तक स्वास्थ्य के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या आती हुई नहीं दिख रही, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है मौसम जनित रोगों का जो प्रकोप है, पुराने रोग नए रूप में हमें दिख सकते हैं, तो उसके प्रति हमें सचेत रहने की जरूरत है। हमारी जीवन शैली में हमें स्वच्छता कायम करना होगा ताकि हम वायु जनित, खान पान जनित बीमारियों से खुद को परहेज कर सकें। पुरानी बीमारियां नए सिरे से आकर परेशान कर सकती हैं और हमें जो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसकी एक इम्तिहान ले सकती है। बात करते हैं भारत के खेल कूद और बाकी क्षेत्रों के हिसाब से। ये जो आने वाला समय है इस दिवाली से अगले दिवाली तक, यहाँ भी भारत के लिए नए कीर्तिमान रचे जा सकते हैं। भारत की नई उपलब्धियां अलग अलग खेलों में दिखने को मिलेंगी, जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है। अगर हम अभी एशियन गेम्स की बात करें तो भारत ने अपना ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है, जो एक बहुत ही शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए। अब जानते हैं कि और हमें क्या सावधानी रखने की जरूरत है। इस दिवाली से अगली दिवाली तक एक बहुत जरूरी चीज है, बहुत एसेंशियल चीज है हमें ध्यान रखना, वो है स्वास्थ्य। क्योंकि मौसम बेईमान रहने वाला है, मौसम एक ऐसा रहेगा जो अनप्रेडिक्टेबल होगा, जिसकी हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे कि मौसम किस रास्ते में जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम सबको अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। सबसे पहले आप कोई भी हो, किसी भी पेशे में हो, कुछ भी करते हो, अपने जीवन शैली में
खान पान को बेहतर करें। वो खाएं जो आपके शरीर को पौष्टिक के साथ साथ एक नई ऊर्जा का संचार भी कर सके। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने आसपास के आभा मंडल को क्लीन करने के लिए कि आपके जो आभा मंडल है, जो ऊर्जा क्षेत्र है, वो भी क्लीन है, प्योर है, किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं है। साथ ही साथ हमें ध्यान रखने की जरूरत है अपने पैसों के लेन देन के बारे में। आने वाला समय दुनिया के हिसाब से, आर्थिक पहलू के हिसाब से बहुत ही अच्छा समय नहीं है। तो इस दिवाली से अगली दिवाली तक भी आप लोग अपने कैश को बचा कर रखें, किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से बचें। कैश को रिजर्व रखना बहुत जरूरी है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर फैसला होगा। अगर आप ऐसे हैं जो कोई नया एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, थोड़ा टाइम इंतजार करें, रुक जाएं, स्थिति को बेहतर होने दें, तब अपने उस दिशा की ओर आगे बढ़ें। साथ ही साथ आपको समय के हिसाब से अपने व्यापार क्षेत्र में परिवर्तन लाना चाहिए। नई तकनीकों को, नई संचार माध्यमों को एडॉप्ट करना चाहिए और ये आपके जीवन के लिए काफ़ी बेहतर रह सकता है। साथ ही साथ जाने से पहले इस दिवाली पर अपने घर के साथ साथ अपनी भी सफाई का बहुत ध्यान रखें। अपनी सफाई का मतलब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सफाई, और इसे हम हासिल कर सकते हैं ध्यान के जरिए, योग के जरिए, और इसको अपने जीवन में जरूर एडॉप्ट करें। इस दिवाली प्रण लें कि हमें नित्य योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है ताकि वो हमें आने वाले समय के लिए तैयार कर सके। इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए इतना ही। धन्यवाद। जुड़े रहें धर्मा लाइव के साथ और वीडियो का आनंद लेते रहें।